easier than before. And I mean that before that first days of war. जो ट्रंप आपका 7 अप्रैल की रात बोल रहे थे कि ये आखिरी रात है ईरान का और ईरान का सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ईरानी लोगों का जो समर्थन देखने को मिला कि ह्यूमन चैन बना के जिस तरह से ईरान का जो पावर प्लांट है उसके चारों तरफ जिस तरह से मानव श्रृंखला बना के खड़े हो गए, तो वहीं जो ब्रिज को उड़ाने का बात किया गया था ट्रंप के द्वारा, उस ब्रिज पर भी ईरानी लोग खड़ा नजर आए, ईरानी झंडा लेके। जिसके बाद से जो ट्रंप ईरान की सभ्यता को मिटाने की बात कह रहे थे, वही ट्रंप और अभी 1 सप्ताह का और टाइम दिए हैं, जो खबर सामने आ रहा है। क्योंकि ट्रंप का सिर्फ डेडलाइन पर डेडलाइन आ रहा है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से मजाक बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सेना को उतारने वाले थे, लेकिन बाद में खबर आया कि सेना नहीं उतारेंगे। तो वहीं हुर्मुज स्टेट को खुलवाने के लिए जिस तरह से अब ट्रंप साहब जो हैं वो अब 1 सप्ताह युद्ध को टाल दिया है, जो खबर निकल के सामने आ रहा है। और आने वाले समय में ये बीती रात जो खबर निकल के सामने आई है कि ईरान के लोग जिस तरह से सड़कों पे खड़ा हो गए ईरान का झंडा लेकर के, और जो ईरान का मुख्य जो इमारत है ईरान में उसके इर्द गिर्द जिस तरह से खड़ा हो गए, पावर प्लांट के बाहर ह्यूमन सील जिस तरह से बन के ईरानी लोग खुद खड़ा हो गए। जिसके बाद से खबर आ रहा है कि ट्रंप के द्वारा ये जो आपका ईरान का सभ्यता को खत्म करने का बात किया जा रहा था उसको अभी टाल दिया गया है और 10-15 दिन का समय दिया गया है, 1 सप्ताह भी बोला जा रहा है। लेकिन ट्रंप अपना बयान पे कितना खड़ा उतरते हैं वो तो मालूम चल रहा है। ये युद्ध का 40 दिन होने जा रहा है, ऊपर हो रहा है, और अभी तक इसका निर्णय कुछ नहीं निकला। जो अमेरिका और इजराइल 2 दिन में ईरान को पूरे तरीके से ध्वस्त करने की बात कर रहा था, जो अमेरिका रिजिम चेंज करने का बात कर रहा था, रिजिम भी चेंज नहीं हुआ, और ऊपर से आपका जो है हुर्मुज में फंस गए ट्रंप, और अच्छा से ईरान फंसा दिया है। क्योंकि जो आप परमाणु बम बनाने से रोक रहे थे ईरान को, वही ईरान अब आपको हुर्मुज में फंसा दिया है। अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, क्योंकि आगे भूमध्य सागर और पीछे अरब सागर, तो जाएंगे कहाँ। और ईरान भी बोल रहा है भेजिए अपना जो है युद्धपोत, आपको समझ में आ जाएगा। जो अब्राहम लिंकन है उसको उस युद्धपोत को भी भेजिए, 5 मिनट में डुबाया जाएगा हुर्मुज में। जिसके बाद से अब ट्रंप जिस तरह से बीती रात ईरान का सभ्यता को खत्म करने की बात कह रहे थे, पावर प्लांट पर हमले की बात कह रहे थे, लेकिन ईरान जो है अपना नागरिकों का जिस तरह से इस्तेमाल किया, और 1 करोड़ से ऊपर नागरिक जिस तरह से ईरान के लिए मर मिटने के लिए सड़कों पे जिस तरह से रात में निकल गए। जिसके बाद से अब आने वाले समय में ये युद्ध तो टल गया है 10-15 दिन के लिए, लेकिन क्या हुर्मुज जो स्टेट है उसको ट्रंप खाली करा पाते हैं कि नहीं। और जो तेल पर गीत वाला नजर है ट्रंप का, जिसको ईरान भी समझ रहा है, और आने वाला समय में अब देखा जाए क्या होता है। 15 दिन का शांति का बात किया गया है, लेकिन दोनों तरफ से मिसाइल तो छोड़ा ही जा रहा है। लेकिन जो बीती रात ट्रंप का जो बयान था कि आपका जो है ईरान का सभ्यता खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी सभ्यता को बचाने के लिए ईरान के 1 करोड़ लोग सड़क पे निकल गए। जिसके बाद ट्रंप युद्ध को 15 दिन के लिए खबर आ रहा टाल दिए हैं। तो देखा जाए क्या होता है। और शांति की बात अब ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। कमाल के कंफ्यूजन वाले नेता हैं, पहले बम फेंकवाते हैं, उसके बाद रिजिम चेंज करने का बात करते हैं, और उसके बाद सभ्यता ही खत्म करने का बात करते हैं, और बाद में पलटी मार के शांति का गाना गाते हैं। तो करना क्या चाहते हैं ट्रंप को नहीं मालूम है। अब आने वाला समय ही बताएगा, और ईरान से लड़ाई महंगा पड़ गया है ट्रंप को। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।